Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। अब जानते हैं यीशु की मौत क्रूस पे क्यों हुई। क्रूस लकड़ी का बना रहता है और पेड़ भी लकड़ी से ही बना हुआ रहता है। पहले आदम ने और हवा ने हाथ बढ़ाया था, लकड़ी से तोड़ा था और आदम ने अपनी पत्नी से लिया था, इसीलिए लकड़ी पे ही उसका हाथ तोड़ा गया। पहले इंसान ने लकड़ी से तोड़ के कुछ खाया है, पहले आदम ने, और दूसरा आदम लकड़ी पे चढ़ा है। You should understand this. Everything is prophetic. जब पहला आदम जब बना और हवा ने लकड़ी से तोड़ के खाया और आदम को खिलाया, वैसे ही जब दूसरा आदम आया तो उसे लकड़ी पे चढ़ाया गया और उसके भी हाथ तोड़े गए, ये समझाने के लिए कि देखो मैं किस तरह से धार्मिकता पूरी कर रहा हूं। गुड फ्राइडे सिर्फ एक समझना नहीं है यहां पर इंटेलेक्चुअल कि हाँ वो मेरे लिए मरा। आई प्रे कि आप उसके उस दर्द को समझ पाएं, जिस दर्द को उसे इसलिए बर्दाश्त करना पड़ा ताकि आप उसके हो जाएं। बहुत सारी चीजें हमें समझ आती हैं लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते। जीसस से मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। यीशु ने कहा बहुत लोग समझेंगे, कुछ ही है जो अनुभव करेंगे। Jesus died for the world, it's a history. Jesus died for me, it's a testimony. यीशु क्रूस पे मरा, ये इतिहास नहीं है, ये मात्र इतिहास नहीं है। यीशु इसलिए मरा ताकि मैं बचाया जा सकूं। एक बार मैं एक चर्च में था और 4 लोग आए थे वहां पर प्रीच करने के लिए। एक कॉन्फ्रेंस थी और मैं स्पीकर नहीं था। मैं एकदम नया सा था और मैं प्रभु का वचन सुनने के लिए गया था और मेरे साथ 3-4 भाई भी थे। एक आए, एक ने कहा मैं ये हूं, मेरे पास इतनी डिग्री है, ये है वो है। और दूसरा भाई आया तो उसने कहा मैं भी ये हूं, ये हूं, ये। तीनों ने अपना परिचय बहुत अच्छा दिया, लेकिन एक चौथा व्यक्ति आया, उसका परिचय बहुत अलग था और मुझे ऐसा लगा उन चारों में से सबसे अधिक वही प्रभु को जानता है। उसने खड़े होकर कहा मैं उस खानदान का हूं जो पाप में गिरे और मैं एक पापी हूं और मात्र उसके अनुग्रह से बचा। उसने कहा आई एम ओनली अ सिनर saved by his grace। जबकि चारों लोगों में सबसे आत्मा से परिपूर्ण उसका ही संदेश लगा मुझे ऐसा लगा कि यार he is a person who know the Lord। आप जानते हैं प्रभु का पहली बार आना उनके लिए था जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन अब वो उनके लिए आ रहा है जो उसको जानते। इसीलिए वो लोग रह गए और अंत में वो पूछते हैं हमें क्यों छोड़ता, हमें क्यों छोड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता।
प्रभु आप हमें नहीं जानते। हाँ, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर को वही लोग जान सकते हैं जिनका परमेश्वर के साथ एक संबंध है। मैं जॉन को बहुत समय से जानता हूं। मैं तो पास्टर जो है वो अभी 18 में बना, उससे पहले जानता हूं मैं उनको। हम बहुत लंबे अरसे से काम करते आए। मैं उनको थोड़ा सा जानता हूं क्योंकि हम टच में रहते हैं। भले ही मैं आपके मैसेज का रिप्लाई 1 महीने के बाद करता हूं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं उनको जानता हूं। मैं यहां पर कुछ और भी लोगों को जानता हूं क्योंकि मैं काफी लंबे समय से आपके साथ टच में हूं। तो मुझे कुछ लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स पता है कि मैं ऐसा क्या करूंगा जो आप ऑफेंड हो जाएंगे, और मैं ऐसा क्या ना करूं जो आपको खुश नहीं कर सकता। सो प्रभु को जानिए। इसीलिए हमारे पास कोई मूर्ति नहीं है यीशु की। मुझे आज भी याद है किसी ने मुझे क्रॉस गिफ्ट किया था और उस पे जीसस का आइडल लगा हुआ था। मैंने उनको वापस कर दिया। मैंने कहा सर मैं ये नहीं रख सकता। बोला क्यों? मैंने कहा वो क्रूस पे है ही नहीं। वो जी उठा है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? है, क्रॉस पे है वो। मैंने जब आप मुझे कह रहे थे ना पोस्टर्स डिसाइड करने के लिए, तो ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि वहां पर बॉडी नहीं है, ब्लड है। आप देखिए, आपको यहां पर कोई भी ऐसा आइडल नहीं मिलेगा, आइडल तो है ही नहीं, जहां पर जीसस क्रॉस पर हो। कैसे कर सकते हैं आप? वो जी उठा है तो। आमेन। सो आइए हम आज के मैसेज को, मैं कुछ और भी प्रीच करना चाहता था लेकिन मैंने आज सोचा आज हम थोड़ा ट्रेडिशनल वे में जाएंगे। आज हम यीशु मसीह के बारे में, उसके क्रॉस के बारे में कुछ सुनेंगे। आप तैयार हैं सब? आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए और छोटा सा संदेश है, उसके बाद हम प्रभु भोज लेंगे, हम होली कम्युनियन लेंगे। मेरे साथ खोलिए 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय। इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय। सत्रह वचन। 2 Corinthians 5 verses 17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। आमेन। आइए मैं 3 गिनूंगा, सब एक साथ मेरे साथ पढ़ें। 1 2 3। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Amen. आइए इस वचन के लिए बहुत अच्छी ताली बजाएंगे। मैं चाहता हूं लिखने से ज्यादा आज चीजों को समझने की कोशिश करें। सब यहीं पर हैं? आप मेंटली यहीं हैं? पक्का? पूछो पास वाले से, आप इधर ही है ना? पक्का? आइए सब सामने देखिए। आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई तो है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया है वह परमेश्वर है। He is the creator of everything. शैतान जब यीशु के पास आता है तो कहता है मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दे दूंगा क्योंकि वो मुझे दिया गया है। शैतान ने खुद गवाही दी है, मुझे मिला है, मैंने बनाया नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मुझे दिया गया है। उसने कहा मैं हूं, मैं हूं जीवन की रोटी, जीवन का जल, मार्ग, सत्य, जीवन, जीवन और पुनरुत्थान, सच्ची दाखलता। यहूदी उसको देखते थे, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं बोलता रहता है, और उनको चिढ़ लगती थी कि परमेश्वर ने कहा था मूसा को मैं हूं, ये कौन है मैं हूं? यीशु उनको कहता था वो मैं हूं, वो मैं हूं। और मैं आपको और अंदर ले जाऊं,
उसको छोड़ कोई नहीं है। वही है, वही था, वही है और वही आने वाला है। Our amazing Jesus, we love you, Lord. We love you. What a God we have. कितना खुदा है ना, उसके बाद कोई चाहिए ही नहीं है ना, कोई कमी ही महसूस नहीं होती है। कंप्लीट हो गए हम लोग, ऐसा लगता है ना। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सृष्टि बनाई, और उसके बाद प्रभु ने बनाया आदम। आइए लफड़े की मशीन आइए। आदम, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके बाद आदम को बनाया। सब सामने देखिए। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको सारे जानवर दिए, सबका नाम रखो। और बाइबल कहती है कि आदम ने सबके नाम रखे। सोचो कितना वाइज था। आप 4 लोगों के नाम रख के दिखाओ, रख के दिखाओ। आगे आ जाइए, आप ये जगह फिल कर दीजिए। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आप 4 लोग के नाम रख, सोचो उसके पास कितनी विजडम होगी। यहां एक बच्चा पैदा होता है, 1 हफ्ता लग जाता है। पहले के नाम इतने बड़े रहते थे, कमलेश, राघव। आज के नाम तू, का, कू, की। तेरा नाम क्या है? पू। रिसेंटली बेटी से मिला, मैं एक बच्ची से मिला, तो मैंने बोला बेटा तेरा नाम क्या है? पू। तो क्या? पू, पू। लिख के दिखा, PU। वो PU, वो पू, पू। ये खतरनाक जनरेशन है यार। तेरी बेटी का नाम क्या है? सारा है ना? हाँ, ठीक है। एक होटल में थे हम, तो हमें वाईफाई का कनेक्शन चाहिए था। तो हमने कॉल किया, तो हमने कहा हम लोग को वाईफाई का कनेक्शन चाहिए। तो बोला हम पासवर्ड भेज रहे हैं। तो उन्होंने पासवर्ड भेजा, और उसका पासवर्ड के बाद उसका जो मेन जो उसका नाम रहता है, यूजर नेम, वो लिखा था मेरा वाईफाई मत चुरा। आजकल लोगों के पता नहीं क्या क्या ड्रामे हैं ना जी। आइए सब सामने देखिए। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया, और परमेश्वर ने उसको सारे जानवर दिए, लेकिन आदम के साथ किसी की भी उसकी मेल नहीं खा रहा था। मतलब वो था, साथ था, लेकिन मजा नहीं आ रहा था उसको। फिर परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने उसके लिए हवा बनाई, सहायक बनाई। और प्लीज भाई लोग इसे गलत पैसे न लें, ओके। कभी कभी कोई कोई लोग झगड़े में भी कहते हैं अपनी पत्नी को, तुम लोग का बनाने का कोई प्लान नहीं था। You know? मुझे आज भी याद है, एक बहन आई थी, बोला ब्रदर मेरे पति को समझाओ। तो बोला क्यों, क्या बोलता है? बोलता है झगड़े में बोलता है कि तुम लोग को बनाने का प्लान नहीं था, तुम लोग बस। यार ऐसा भी झगड़ा करते हो तुम लोग? कितना आत्मिक झगड़ा है ये। नहीं जी, खुदा ने बरकतें बनाई हैं। पहने ना होती तो हम भी ना होते। सब हम उसमें से आए ना जी, मम्मी के पेट से आए हैं। सो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और 10 आज्ञाएं नहीं दी, 1 आज्ञा दी, सब खाओ, एक को छोड़ दो। और सांप वहां आया। आप सोचिए जरा, कल्पना करिए, जब शैतान सोच रहा था हवा को कैसे गिराऊं, इस इमोशनल बीइंग को मैं कैसे गिराऊं, उसे हाथी देखा होगा, हाथी के अंदर घुसता। लेकिन हाथी के अंदर वो घुसता और हवा के सामने आता, हवा उधर से भाग जाती। उसे शेर को देखा होगा कि यार शेर के अंदर जाके बात करूं। उसे इतना पतला सा जानवर चूज किया है, कनिंग, खुद सुंदर, बड़ा चतुर है। ट्रस्ट मी, आप शायद बाइबल पढ़ लेते हैं आप, लेकिन अगर आप एक एक चीज के बारे में सोचे ना, अमेजिंग है। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान ने सांप के अंदर जाके हवा से बात की और उससे कहा क्या यह सच है
कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम खा सकते हैं लेकिन एक को छोड़कर। आप जानते हो सांप क्यों चुना गया? कहिए वो चतुर था। कुछ कह सकता हूं? ज्यादा चतुर न बनो, उसके हाथ में आ जाओगे। ज्यादा चतुर न बने, उसके हाथ में आ जाओगे। क्योंकि वो आज भी अपना काम करने के लिए चतुर लोगों को ही ढूंढता है, जिन्हें दिखाने से ज्यादा हाइड करने की विजडम होती है, जिन्हें कुछ करने के बाद उनको छुपाने का। इवन आपने देखा यहूदा इस्करियोती कितना कनिंग था, उसने पैसे चुराए लेकिन लास्ट तक भी किसी को पता नहीं चल रहा था। यही है, आप सोचो ना, आप कितने एक्सपर्ट हो कि आप 3.5 साल से चोरी कर रहे हो पर घर वालों को पता ही नहीं है। कोई है यहां पर, किसी ने ऐसा किया था? 4-5 साल तक आपने पैसे चुराए घर पे पर किसी को पता ही नहीं था आप हो। लोग आपको छोड़ के सबको शक से देखते थे। है कोई? मैं हूं। मेरी बड़ी बहन के मैंने बहुत पैसे चुराए हैं। मेरी बड़ी बहन कूलर कंपनी में जॉब करती थी और उसके पास कैश होती थी बहुत, और मैं मस्त चोर था। 500 बड़ा रहेगा तो 200 ही लेगा, क्योंकि अगर वो देखेगी तो अभी वो ऊपर से तो गिनने की नहीं, पर देखेगी हाँ पैसे पड़े लेकिन पैसे गुम है। तो कई बार जब मंथ के एंड में जब वो लास्ट में गिनती थी तो उसको हिसाब में गड़बड़ियां मिलती थी और वो एक ही बात बोलती थी आके, मेरे पैसे गुम हो रहे हैं, मेरे पैसे गुम हो रहे हैं। और आपको पता है झूठों की सबसे खूबसूरत बात, मां की कसम, बाप की कसम, धरती की कसम, आसमान की कसम, मैंने इतनी कसमें खाई। और जहां पर कसम आ जाती है ना तो वहां पर लोग थोड़ा कन्विंस हो जाते, नहीं यार ये झूठ नहीं बोल सकता, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये कसम। झूठों की सबसे बड़ी बात यही है, हर बात पे कसम खाएंगे, क्योंकि इतना झूठ बोल चुके हैं कि कोई बिलीव ही नहीं करता है उन पर। मेरा एक दोस्त है, उसने अपने मरे हुए चाचा की 4 बार कसम खाई। तो मैंने उसको एक दिन बोला, यार तू मर चुका है, वो आदमी उसकी कसम खाता है। बोलता है देख वो तो मर चुका है, दोबारा तो मरने वाला है नहीं, तो खाने देना यार, इसको क्यों मारूं, मरा हुआ मरा रहे। खतरनाक लोग हैं यार। कोई है यहां पर प्रभु में आने से पहले बहुत कसमें खाता था? 1 2 3 4 सब इधर आके बैठे हो। और कोई बस भाइयों में से, मां की कसम, बाप की कसम, तेरी कसम, तू मर, न तू यरूशलेम की शपथ खाना क्योंकि वो राजा का नगर है, न स्वर्ग की क्योंकि वो राजा का सिंहासन है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ, तुम्हारी बात ना की ना हो। बाइबल कहती है यस और नो में रहो कुछ लोगों के साथ, किसी को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। जस्टिफिकेशन सिर्फ ऐसे लोगों को दी जाती है जो डिजर्व करते हैं, हर एक को कोई जस्टिफिकेशन देने का नीड नहीं है जी। कोई भी आपके कहता है पास्टर अब हो ही ऐसे, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, और कुछ कभी भी आपको अगर कहां से अलग होना है ना, लड़ झगड़ के अलग मत होया करो। जस्ट स्माइल, टेक योर प्रेजेंस एंड लेफ्ट। डोंट फाइट के मैं ऐसा, जो लोग मतलब जिनको बड़ा इमेज कॉन्शियस होते हैं ना, जो लोग के नहीं पास्टर के सामने या किसी के सामने मेरी इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए, ओनली दोज पीपल, सिर्फ वही लोग बहुत बड़ी बड़ी जस्टिफिकेशंस देते। आप मत किया करें। आप जानते हैं बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य बनाया और मनुष्य पाप में गिरा, उसने फल खाया, और उसके बाद बाइबल कहती है खुदा का कैरेक्टर देखो, प्रभु आ रहे हैं बीच में हमारे। परमेश्वर ने जब देखा कि आदम और हवा ने फल खाया है, वो पाप में गिरे हैं, परमेश्वर उसी समय नहीं आया है। आप पढ़ के देखिए, लिखा है प्रभु अपने समय में, ठंडे समय में आया और उसे पुकार कर कहा, आदम आदम तू कहां है। पहली बार बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है कि प्रभु ने पुकारा, गॉड कॉल्ड। पुराने नियम का पहला क्वेश्चन है ये, आदम कहां है, और नए नियम का पहला सवाल है, यहूदियों का राजा कहां है। जो खोया था वो उसे ढूंढने आया था।
आप जानते हैं जब आदम को परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहां है, तू कहां है? क्यों परमेश्वर पुकार रहा है? क्योंकि वो हमेशा वहीं होते थे, लेकिन इस बार वो वहां नहीं थे, वो छुपे हुए थे। आप विश्वास कीजिए, पाप में एक गंदी चीज है, वो आपको डराएगा, वो आपको छुपाएगा। जरा सोचिए, परमेश्वर को सीधे आके उसका गला पकड़ना चाहिए था कि तूने क्यों खाया। अब भी वो उसको मौके दे रहा है। आदम तू कहां है? कहता है मैं डर गया था, मैंने फील किया तू आया है, मैं डर गया था। तब प्रभु दूसरा सवाल पूछता है, क्या तूने फल खाया? प्रभु क्या नहीं खाया है? वेट 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 वेट, मैं देखता हूं ये क्या बोल रहा है। वेट, क्या तूने फल खाया? कहता है आपने जो पत्नी दी उसने मुझे फल खिलाया। आप जानते हो, आप उससे छुप रहे हो जो सब जानता है। आप उससे छुप रहे हो जो आपके अंदर क्या चल रहा है वो जानता है। He know your secret thoughts। इब्रानियों 4 अध्याय में लिखा है, कोई चीज उसके सामने बेपर्दा नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। क्यों छुपे हम? आप जानते हो शैतान का लीगल ग्राउंड क्या है? जहां पर सिन है और जहां कन्फेस नहीं किया गया। अगर आप गुनाह करते हो और कन्फेस नहीं करते हो, आप डेविल को लीगल ग्राउंड दे रहे हो कि कम एंड डिस्ट्रॉय मी। लेकिन जब आपने मान लिया, बाइबल कहती है उसका लहू तुम्हें हर पाप से शुद्ध करता है, माफ करता है। क्यों गुलाम बन के रहें? आजाद होकर जिंदगी जियो। और उसके बाद अगर शैतान आपको आए कंडेम करने के लिए कि तूने पाप किया है, उसको इस तरह जवाब दो, शैतान तुझे बहुत कम पता है मेरे बारे में, मैंने इससे बढ़ के पाप की। कम ऑन, लिस्ट को कंप्लीट कर। और सब बोलने के बाद उसे कहिए, जा यहां से, क्योंकि उसके लहू से मैं धोया गया हूं, साफ किया गया हूं। हालेलुया। ओ मेरी दुआ है कि आप मार्टिन लूथर के किसी बुक को लेके पढ़ो, क्या वो प्रीच करता था। एक दिन वो एक चर्च में खड़े होकर प्रीच करके कह रहा था, जो किसी भी कोई प्रीच नहीं करता था उन दिनों में। वहां पर खड़े होकर कहता है कि जब शैतान तुम्हारे ऊपर सारे गुनाहों को फेंके और तुम्हें कंडेम करे, तो उसको कहो, यस शैतान मैंने पाप किया है, लेकिन मैं उससे जानता हूं जिससे मेरे गुनाहों को लेकर वो क्रूस पे मरा है। उसने पता एक खूबसूरत बात कही थी अपनी किताब वैन में। उसने कहा, जब शैतान तुम्हें तुम्हारा गुनाह दिखाए तो तुम शैतान को अपनी धार्मिकता दिखाओ। शो योर राइचियसनेस, कि मेरे लिए कौन मरा है। अब बाइबल कहती है इंसान ने पाप किया, नहीं माना, अब खुदा ने कहा अब निकलो। मैं पापी से प्यार कर सकता हूं, लेकिन मैं डिसऑनेस्ट व्यक्ति से मैं उसके साथ संबंध नहीं रख सकता, जाइए इधर से। और आप जानते हैं इतना ऑनर से निकाला है उसको उसने। आप पेन फील करते खुदा का। जब परमेश्वर ने उसको दूर भी किया ना, तो प्रभु खुश नहीं थे। परमेश्वर ने उसको कपड़े भी बदलवा के भेजे, यार तू जा तो रहा है, एक संदेश लेके जा, तू अभी जा रहा है, लेकिन तुझे बचाने कोई आएगा। He will save your life। मेरे भाई, यीशु आपका धर्म बदलने नहीं आया है, यीशु आपको बचाने आया है, वो आपका उद्धार करने आया है। यार पूरी बाइबल नहीं कहती है कहां पर कि वो क्रिश्चियंस का खुदा है। बाइबल नहीं कहती है, इवन गॉड इज ऑल्सो नॉट अ क्रिश्चियन। खुदा खुद भी क्रिश्चियन नहीं है। कहां लिखा है? ये बात सच है कि उस पर विश्वास करने वाले लोगों को मसीह कहा जाता है, लेकिन बाइबल कहां कहती है कि वो किसी जाति या धर्म के लिए आया है? मुझे बताइए। हमारे लिए आया। कितना प्यारा खुदा है, जिस लैंग्वेज में बात करो उस लैंग्वेज में समझता है। आई डोंट नो आप इससे कितने लोग इस प्यारे यीशु से प्यार करते। अब आदम और परमेश्वर, यहां से पाप की शुरुआत हुई है। यहीं से इंसान और परमेश्वर अलग हुए हैं। और फिर परमेश्वर ने उसके कपड़े बदले, और जब वो जा रहा था परमेश्वर ने
उसे इनडायरेक्ट एक मैसेज दिया कि जो स्किन है ना, इसके स्किन के नीचे ब्लड था। आप अगर किसी भी जानवर की चमड़ी निकालें तो आपको उस तरफ जो है वो रेशम मिलेगा, लेकिन इस तरफ थोड़ी आपको रेशम मिलेगा, खून मिलेगा। आदम को जब चमड़ा पहनाया गया था ना, तो भले ही बाहर से कपड़ों की तरह था, लेकिन आई बिलीव के एडम ने जब पहली बार उस चमड़े को वापस निकाल के रखा होगा ना, उसके पूरे बॉडी पे ब्लड होगा। खुदा ने उसे ये मैसेज दिया था। अदरवाइज बहुत, अभी आप बताइए ना, अगर कपड़े देने ही हैं, परमेश्वर खूबसूरत कपड़े दे सकता था, खाली कह देता कि दुनिया का सबसे बेस्ट क्लोथ्स आ जाता, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, लहू से भीगा हुआ कपड़ा पहनाऊंगा मैं तुझे। यही इस किताब के अंदर पहला जो ये है वो ये है, वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आप जानते हैं उसके बाद इंसान खुदा से अलग हो गया और उसके बाद परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बातें की। मूसा कहता है परमेश्वर तुम्हारे बीच में मेरे समान एक नबी खड़ा करेगा और याद रखना जो उसकी बात नहीं सुनेगा वो नाश होगा। जीसस। यशायाह कहता है यीशु के ठूंठ से एक जड़ निकलेगी और अन्य जातियां उस पर विश्वास करके उद्धार पाएंगी। जीसस। यशायाह कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, प्रभुता उसके कांधों पर सवार होगी, वो शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता होगा और परमेश्वर अपनी सरकार उसके कंधों पर रखेगा। जीसस। मलाकी कहता है इज़राइल पे सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से लोग चंगे होंगे। जीसस। हनोक कहता है प्रभु अपने दूतों के साथ आ रहा है। जीसस। बाइबल की हर किताब उसे बताती है, पुराने नियम की हर किताब बताती है वो आएगा, वो आएगा, वो बैतलहम में पैदा होगा, लेकिन बैतलहम में रहेगा नहीं, उसकी अपब्रिंगिंग नासरत में होगी, उसे नासरत में बड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद वो सेवा करेगा। आप पूरा पुराना नियम पढ़ो, मुझे तो आज भी समझ में नहीं आता है लोगों के लिए पुराना नियम जो है वो इतना बोर क्यों है। दिस इज द मोस्ट एक्साइटेड थिंग्स। क्या क्या चीजें लिखी हैं आपने देखा है पुराने नियम में। इजराइलियों ने मेमना लिया, काटा, खून तसले में निकाला, हाइपोस से उन्होंने उसको लेकर अपने घर की चौखट पे लगाया, यीशु मसीह, कि उसका खून बहेगा, हम माफ किए जाएंगे। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं गिनती की किताब में, जब इजराइली से पाप हो जाता है, मूसा कहता है प्रभु इनको छोड़, प्रभु कहता है काम कर, एक लकड़ी ले, उस पे पीतल का एक सांप चढ़ा और उसको लगा दे, जो उसको देखेंगे ठीक हो जाएंगे। जीसस। कितना अमेजिंग है ना, लकड़ी ले, सांप चढ़ा, इसका मतलब यीशु अकेला नहीं मरेगा, जब वो मरेगा एक को साथ में लेके मरेगा। यीशु मसीह, सब कुछ उसके बारे में है। पॉल कहता है सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए, सब कुछ, हर चीज यीशु को पॉइंट करती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु में आके बोर हो रहे हो ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके सामने क्रिश्चियन लाइफ रॉन्गली प्रेजेंट की गई। अगर आपको यीशु मसीह में आने के बाद भी हंसने के लिए बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे मीम्स और बहुत सारे लोग चाहिए रहते हैं, मैं आपको सच कहता हूं आप सच्चे यीशु से मिले ही नहीं। अगर आप यीशु मसीह में आने के बाद भी अगर आपको प्रभु की बातें बोर करती हैं, मुझे लगता है समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विथ यू। अरे कैसे हो सकता है किसकी जिंदगी में वो हो और वो जिंदगी बोर हो। अरे हम इस दुनिया के सबसे आशीषित, अमीर, ब्लेसेड लोग हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं यहां जिनको ये फीलिंग अच्छी लगती है, ये फीलिंग खुदा मेरे साथ है, द लॉर्ड इज विथ मी। वाओ। यीशु के लिए जीना एक इज्जत है, एक आदर है, इट्स अ ऑनर। हालेलुया। अब आइए हम हीरो की तरफ चलते हैं।
अब हम अपने अपने नायक की तरफ चलते हैं। एक दिन एक स्वर्गदूत खुदा के सामने खड़ा था और खुदा उसको कहता है, यहां, यस लॉर्ड, अर्थ पे जा। कहां? इज़राइल। इज़राइल में कहां प्रभु? गलील। गलील में कहां? नासरत। नासरत में कहां? एक कुंवारी के पास। और जा, उसे बोल वो गर्भवती होने वाली है, एक बेटा जनेगी। ओके, परमेश्वर, उसका नाम जीसस, यीशु। और वो स्वर्गदूत नीचे आता है गलील के उस नगर में, और वहां पर वो लेडी बैठी हुई थी, मैरी, मरियम वहां बैठी थी, और कहता है, भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आप जानते हैं यीशु आपके जीवन में क्यों आया है? उसका अनुग्रह हुआ है, दया हुई है। ओ, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, दया हुई है हम पे, हम पर दया हुई है। उस बहन ने तो खाली 9 महीने अनुभव किया, हमारे साथ तो वो जीवन भर रहता है। बाइबल कहती है तू कुंवारी है, लेकिन तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। वो कहती है, प्रभु ये कैसे हो सकता है स्वर्गदूत, ये कैसे हो सकता है? ओ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और वो बालक पवित्र होगा, परमेश्वर उसे दाऊद का सिंहासन देगा, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से मुक्त करेगा। और सारी बातें बोलने के बाद वो कहती है, जो आपने कहा है वैसा ही हो। एक मिनट, मरियम, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, पूरी दुनिया आपको गालियां देगी, लोग आपके लिए तरह तरह की बातें करेंगे, होने दो। मैं इस प्रिविलेज को कभी मिस नहीं करूंगी। मैं आपको कुछ बोल सकता हूं, आप जीसस में आओगे ना, अच्छे अच्छे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप यीशु में आओगे ना, बहुत मिसअंडरस्टैंड किए जाओगे। एक अकेला वाहिद खुदा है वो, जो कहता है मेरे पीछे आओगे गालियां पड़ेंगी, लोग नाता काट देंगे, उनकी व्हाट्सएप डीपियां दिखाई नहीं देंगी, लोग तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, लोग तुम्हें कहेंगे नैरो माइंडेड हो, सिर्फ यीशु 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 करते हो। मैं आपको कहता हूं, यीशु के लिए बेइज्जती उठाने का ये मौका मत खोइए। क्योंकि बाइबल कहती है, जो सताए जाते हैं उन पर महिमा का आत्मा छाया करता है, द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज के इस दिन पे यीशु के लिए बेइज्जती सहने का मौका मत खोइए। इट इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि बाइबल कहती है, धन्य हो तुम जब तुम सताए जाओ, स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक प्रतिफल है। जो भी आपको सताएं, उनको आज घर जाके धन्यवाद दो, उन्हें कहो बहुत धन्यवाद, आपने बेइज्जती की, उल्टा सीधा बोला, आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके कारण मुझे प्रतिफल मिलेगा। आप जानते हो कुछ लोग क्यों आते हैं आपके जिंदगी में? ताकि आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिले। आप मुझे बताइए भाई, लिखा है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आपको कोई सता ही नहीं रहा है तो प्रार्थना किसके लिए करोगे? दुश्मनों से प्रेम करो, दुश्मन है ही नहीं तो प्रेम किससे करोगे? धन्यवाद दो दुश्मनों के लिए, धन्यवाद दो सताने वालों के लिए, क्योंकि प्रभु का एक वचन पालन करने में ये आपकी मदद कर रहे हैं। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें श्राप दें, क्या करो? उनको पत्थर उठा के सर फोड़ दो। क्या लिखा है ऐसा? उन्हें आशीष दो। ये सारी कायनात प्रभु ने इस ऐसे रखी है, इतनी केओस, कंफ्यूजन, ताकि हर जगह से ठोकर लगे आपको और आप उसकी तरफ दौड़ सकें। विश्वास कीजिए, हर चीज आपको यीशु की तरफ भेजती है। इस दुनिया में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े, टेढ़ा मत रहिए। मेरा एक दोस्त है, बहुत टेढ़े से बात करता है वो, तो मैंने उस दिन एक दिन उसको कहा, कितना टेढ़ा बात करता है तू। सूरज भाई, टेढ़ा ही रहने का। मैंने कहा क्यों?
सीधा कीला हर कोई ठोक के जाता है, टेढ़े कीले को कोई नहीं ठोकता। महान व्यक्ति है तू, है किधर? बोलता है कीला टेढ़ा होता है ना, उसको कोई नहीं ठोकता, ये कीला है, सीधा रहता है। आप कहेंगे पास्टर वो अनबिलीवर है, विश्वासी है, वो बिलीवर है। ऐसे ऐसे खतरनाक लोग भी हैं, मसीह गुंडे। एक दिन मैं एक जगह पे प्रीच करने के लिए गया, मेरे गाड़ी के नीचे कुछ गलत चीजें पड़ी हुई थी, उसमें चेन भी थी। तो मेरा हाथ, एक्चुअली मैं थोड़ा लंबा हूं ना, तो जब मैं कार में बैठता हूं तो मुझे सीट थोड़ी पीछे करनी पड़ती है ताकि मुझे लेग स्पेस मिल सके। तो मैंने कार के नीचे ऐसे हाथ डाला तो हाथ में चेन आ गई। तो मैंने उनको बोला क्या है ये? पास्टर जी आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। और उस गाड़ी में सायरन भी बज रहा था, कहां भी ट्रैफिक हो रही थी, वो नीचे से बटन दबा रहे थे और सायरन बज रहा था, सब दूर हो रहे थे। मैं देख रहा था, खुदा इतने खतरनाक लोग आए हैं मुझे लेने के लिए, जिनको प्रचार करना है, पता नहीं वो कौन होंगे। डर डर के गया हूं भाई। ओ मेरी बाइबल कहती है मरियम प्रेग्नेंट हुई, वो उसे उठा के चल रही थी 9 महीने, जो पूरी दुनिया को उठा के चलता है। हालेलुया। ओ मरियम उससे कैरी कर रही थी जो मरियम को कैरी कर रहा था। वो जो दुनिया को चला रहा था, अब मरियम उसे चला रही थी। क्या मौका मिला था, सच्ची में मरियम धन्य है ना। हम उस बहन का इज्जत आदर करते हैं जिसने हमारे प्रभु को लाने में सैक्रिफाइस किया। आप जानते हैं वो 9 महीने रही और एक दिन वो खूबसूरत बालक हमारे बीच में आया। A most beautiful child, the Savior, the Lord of the Lord and the King of the King। आप जानते हैं उसकी सबसे पहली पिक्चर बाइबल में क्या है? हेल्पलेस बेबी। हेरोदेस उसे मारना चाह रहा है और वो भाग भी नहीं सकता, उसके माँ बाप उसे लेके भाग रहे। उसकी पहली पिक्चर है ये, असहायक बच्चा, A helpless baby, एक ऐसा बच्चा जो दूसरों की मदद पे निर्भर था। This is the first picture of our Lord। ये हमारे प्रभु का पहला चित्र है। आप जानते हैं हेल्पलेस होना बहुत अच्छा है। आपने देखा यीशु मसीह अपने दिनों में ऐसे लोगों के पास ही जाता था जिनकी कोई मदद नहीं करता था। 38 साल वाले के सामने गया, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु कोई भी नहीं है जो मुझे पानी में उठा के रखे, मैं भागता हूं कोई और पहुंच जाता है। प्रभु ने कहा चिंता मत कर, वो पानी मैंने ही बनाया, कम ऑन आ जाओ। आप बिलीव कर सकते हैं स्वर्गदूत आता था, पानी हिलाता था, लेकिन उसके सामने वो ही खड़ा था जो स्वर्गदूत को भेजता था, वो उसके सामने खड़ा था। अरे स्वर्गदूत नहीं करता था कुछ भी, स्वर्गदूत प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते। और आप जानते हैं अब अगर आप खुदा की हुजूरी में सारा दिन खड़े रहोगे तो आप जब नीचे उतरोगे तो लोग तो थोड़ी ग्लोरी तो टच करेंगे ना, तो वो ग्लोरी तो थोड़ी तो फील होगी ना। वो नीचे उतरता था, थोड़ी ग्लोरी टच होती थी, लोग ठीक हो जाते थे। पानी ठीक नहीं करता था, प्रभु की उपस्थिति लोगों को चंगा करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब यीशु बड़े हो गए, अब आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं उसकी मुलाकातें किन किन लोगों से हुई थी। बाइबल कहती है वो एक व्यक्ति से मिला जिसका नाम था जकई। कहिए पास वाले को जकई। बताओ जकई का सबसे क्वालिफिकेशन क्या था, मतलब क्यों गया प्रभु उसके पास? पापी था। सामरी स्त्री कौन थी? गुमराह पुत्र कौन था? आप जानते हो यीशु मसीह अपने दिनों में जब मिनिस्ट्री के लिए निकला तो वो किसी डिसेंट पर्सन के पास नहीं गया, वो ऐसे लोगों के पास गया जो पाप में डूबे हुए थे। आज हम ऐसे लोगों को चर्च में भी नहीं देखना चाहते।
अगर हमारे बीच में कोई गुटखा खा के आ जाए, यीशु ऐसों के लिए है। अगर हमारे बीच में कोई बहन आ जाए सोने की दुकान पहन के और आपके बाजू में बैठ जाए और आप, ऐसों के लिए है। कुछ लोग इतने आत्मिक हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो कितने आत्मिक हैं। हमारे चर्च में एक बहन आती थी, मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि अब वो नहीं आती। उसको मैंने अपॉइंट भी नहीं किया था, किसी को टीच करो, किसी को प्रीच करो, किसको काउंसलिंग दो। लेकिन मीटिंग के बाद एक एक को पकड़ के, आप बिंदी क्यों लगाते हो, आपने चूड़ियां क्यों पहनी है, आपने ये क्यों पहना है, आपने वो क्यों पहना है। तो एक दिन इस बहन ने एक बहन को थोड़ा सा कंडेम फील करवाया। तो वो बहन मुझे लास्ट में आई, बोला ब्रदर मैं आपको यूट्यूब पे सुन के आई हूँ पहली बार, और आई एम वेरी थैंकफुल कि आप मेरे घर के इतने नज़दीक ही रहते, आप मीटिंग लेते हैं। मैंने कहा बहन आप आ सकते हो। तो उसने उसके बाद मुझे कहा पास्टर आई एम सो सॉरी, मुझे आपके कल्चर के बारे में इतना नहीं पता है, मैं इतना कुछ वेयर करके आई हूँ ड्रेस। मैंने कहा इट्स ओके सिस्टर, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। बोलती नहीं वो एक ने मुझे कहा, पॉइंट किया कि ये सब। मैंने कहा फर्स्ट टाइम है ना। बोला हाँ। कहा को किसने क्या कहा। और मैं जानता था गड़बड़ कौन करती है। पहला शक्ल उसका ही आया, 2-4 और भी थी, लेकिन उसके बारे में मुझे अच्छे से पता था ये करती है ऐसा। फिर मैंने उनको एक दिन बुलाया, मैंने कहा बहन मैं मर चुका हूं। क्यों पास्टर ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा मैं समझाएगा ना, आप क्यों कर रहे हो वो काम। नहीं मैंने कुछ बोला नहीं। अब अपने आप को वही छुपाना, वही शाऊल की तरह। शमूएल ने आके कहा तूने पाप किया। हाँ तेरे खुदा के लिए लेकर आया हूं, तेरे खुदा के लिए। क्यों वो तेरा खुदा नहीं है क्या। एक तो गलत, फिर ऊपर से कवर भी कर रहे हैं। मैंने कहा बहन आपको मैंने अभी तक कोई भी मिनिस्ट्री नहीं दी है, और अगर मैंने नहीं दी है तो आप मत करिए, पहले सीखिए, लर्न करिए। अब वो बेचारी पहली बार आई है, उसे प्रभु को भी नहीं जाना, पर पहले उसको मिल गए रूड लोग। प्लीज इस बात को याद रखिए, खुदा किसी को नहीं दिखता, लोग आपको देख के अपनी जिंदगी उसे देते हैं। ऐसी जिंदगी न जिए कि आपको देख के लोग खुदा को छोड़ दें। हालेलुया। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड। कहिए अपने पास वाले को यीशु पापियों को मारने नहीं बचाने आया है। यस कई लोग आते हैं बहुत बड़ी बातें बोलते हैं, ओ ये पापी है, ये अवतार है, ये है वो है। हम आपको पता है हम लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हैं, उसका कारण क्या है। क्योंकि पूरी दुनिया हमें मारने के पीछे लगी पड़ी है, एक यही है जो हमें बचाने के पीछे लगा पड़ा है। पूरी दुनिया हमें मारने के पीछे लगी पड़ी। ये पापी है, ये गुनहगार है, तूने अगले जन्म में ये किया होगा, तूने ये जन्म में ये किया होगा, ये तो तेरा काल सर्प दोष है। ओहो क्या करूं उसके लिए, तेरे को जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पूरी दुनिया आज भी आप देखिए, जब लोग कंफ्यूज होते हैं ना और लोगों के पास जाते हैं, वो बेचारे और कंफ्यूज होके आते हैं, और कंफ्यूज। कुछ तो किया है तू, अरे बहुत कुछ किया, ये बता क्या किया है। और सारी बातें हो जाने के बाद आपने अगले जन्म में कुछ किया, पुनर्जन्म। अच्छा ये बताओ मैं अगले जन्म में था क्या, वो मैं कैसे बताऊं, मेरे को खुद के लिए नहीं पता है मैं कौन था। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जानवर अगर मैं समझो पंकज अगले जन्म में नेवला था। समझिए, आई होप तू बुरा नहीं मान रहा होगा। समझो ये अगले जन्म में नेवला था। तो भाई तूने नेवला होके ऐसा क्या किया कि प्रभु ने डिसाइड किया कि वो तुझे इंसान बनाएगा। और अगर तू अगले जन्म में पंकज ही था और तूने अच्छे काम किए तो मोक्ष क्यों नहीं मिला, मुक्ति क्यों नहीं मिली, तुझे नजात क्यों नहीं मिली, सैल्वेशन क्यों नहीं मिला, मुक्ति क्यों नहीं मिली। बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार जन्म है, एक बार मरना है, उसके बाद प्रभु पुस्तकें खोलेगा। पहली किताब है सिगरेट की,
कितने सिगरेट पिए थे। फिर प्रभु खोलेगा तंबाकू की किताब। फिर प्रभु खोलेगा कितनों से पैसे लेके आपने कभी रिटर्न नहीं किए थे। फिर प्रभु बहनों की किताबें खोलेगा। पहली किताब होगी चुगलियां, क्योंकि बाइबल कहती है किताब नहीं, पुस्तकें खोली गई हैं। पुस्तकें। गॉड इज अ वेरी फेयर गॉड। सब टाइम टू टाइम लिखा हुआ है। स्वर्गदूतों ने बताया होगा प्रभु अर्थ पे बाबेल का टावर बन रहा है, आपको कुछ करना चाहिए। परमेश्वर, अभी स्वर्गदूत थोड़ी झूठ बोलेगा, लिखा है प्रभु नीचे उतरा और उसे देखा। गॉड इज अ फेयर गॉड, सब देखता है। नीचे उतरता है, पूरा बिल्डिंग देखता है, फिर उनमें गड़बड़ियां डालता है। जो लोग बात कर रहे थे और तू कैसा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बादशाहों में गड़बड़ी आ गई, इसलिए नाम पड़ा बेबीलोन। बेबीलोन का मतलब ही है गड़बड़ी। मैं बहनों के लिए प्रार्थना करूं कि आप एक दूसरे की भाषा ही ना समझें। खत्म हो जाएगा आपका, है ना, गॉसिप ही खत्म। आप कुछ और बोल रहे हैं, हा हू हा 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 हू, पता नहीं कौन सा भाषा है, क्या बोल रही है, अरे क्या है, क्या है ये। आज एक ही भाषा है, इसलिए गड़बड़ी है। अंडरस्टैंड। यीशु किसके लिए आया? जोर से कहिए, यीशु पापियों को मारने नहीं आया, यीशु मसीह पापियों को बचाने आया। क्या खुदा है हमारा। हम जैसे लोगों को उससे चुना, हम लोगों को उसने अपना बेटा और बेटी बनाया, हम जैसे लोगों को उसने बचाया, उद्धार किया। मैं आप में से कुछ लोगों को कुछ बोल सकता हूं जिनको बहुत गिल्ट है अपने पापों की। मैं आपको बोलूं, प्रभु आपको जानता है, उसके बाद भी उसने आपको चुना। He knows you. That too he choose you. वो आपको जानता है, फिर भी उसने आपको चुना। कितने सिक्योर वर्ड्स है ना। वो मुझे जानता है तो भी उसने मुझे चुना है। और एक दिन ऐसा आया, बाइबल कहती है उसे अपने चेलों को चुना, उन्हें उनको अपने साथ रखा, अपने रास्ते सिखाए, बहुत चमत्कार किए, सब कुछ उनको बताया, रिवील किया। और एक दिन आया जब उसने कहा मैं जा रहा हूं और तुम वहां पर जाने का रास्ता जानते हो। थोमा के कहता है प्रभु हम नहीं जानते कि वहां हम कैसे आए, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु क्या एक दया हम पे करेंगे? क्या एक बार हम बाप को देख सकते हैं? मैं इतने दिन तुम्हारे साथ में रहा हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा उससे पिता को देखा है। वाओ लॉर्ड, आई एम अ फादर। वो मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूं। मैं बेटा भी हूं और मैं बाप में भी रहता हूं। यहां देखिए, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा नहीं है, ये सोचना है कि मेरे पास पैसे नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बीमार है, ये सोचना है कि मैं बीमार हूं। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके पास दोस्त नहीं है, लेकिन ये सोचना है कि मेरे पास दोस्त नहीं है। जो ये अंदर हमारे चलता रहता है ना, ये हमारी बहुत बड़ी मुसीबत है। समटाइम्स फीलिंग्स आर सो रियल, बट कई बार भावनाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन बहुत बार भावनाएं मात्र झूठ होती हैं। जब आप और मैं
उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उसे अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, आप विश्वास करेंगे उसके लिए उसकी सबसे बड़ी खूबसूरत सेवकाई क्या है? आपके अंदर रहकर हमेशा आपको महसूस करवाना कि आप अकेले नहीं हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो यीशु को स्वीकार करने के बाद इस जीवन में पहुंचे हैं कि अब आपको अकेला महसूस नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि पास्टर, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। मैं बहुत खुश हूं, मैं आशीषित हूं, कारण वो मेरे जीवन में आए। बहुतों के पास सेवकाई का प्यार है, बहुतों के पास बहुत कुछ होने की खुशियां हैं, सेवकाई की खुशियां हैं। मेरे पास एक ही खुशी है। I have only one joy. मेरे पास मात्र एक खुशी है कि वो मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरे अंदर रहता है और वो मुझे लगातार प्यार करता है, उठाता है, संभालता है। यीशु ये देने आया था। यीशु रिलीजन देने नहीं आया था, सिर्फ चर्च आओ, सिर्फ बाइबल पढ़ो, सिर्फ प्रेयर करो। हर चीज, चर्च में आना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, इस जिंदगी के अंदर ले जाने के लिए आई है। क्यों इनसिक्योर हैं हम? क्यों हम महसूस करते हैं कोई नहीं है? क्यों आप सारा दिन लड़ते रहते हो? पतरस की तरह बनो ना। क्यों मछलियां अकेले जा रहे हो पकड़ने? साथ पे लेके जाओ। आई प्रे, मेरी दुआ है कि आप में से हर व्यक्ति के अंदर ये इनसिक्योरिटी खत्म हो, आपके अंदर ये जो अकेलेपन की फीलिंग्स है ना, खत्म हो। मैं भी तो आपकी तरह ही हूं, बस एक काम करता हूं, कुछ चीजों को मैंने पकड़ के रखा है कि नहीं, खुदा के करीब जाना है। आप जानते हैं यही यीशु एक दिन गसमनी के बाग से अरेस्ट हुआ, वो पकड़ा गया। लोग आए उसके पास, यीशु नासरी कौन है? मैं हूं। सब गिर गए नीचे, दोबारा पूछने लग गए, नासरत का यीशु कौन है? मैंने कहा मैं हूं, इन्हें जाने दो। उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ा। आप जानते हो उसको पकड़ के कैसे लेके गए? दाढ़ी से, यशाया में लिखा है, उन्होंने उसको दाढ़ी से पकड़ा। बाल जब खींचे जाते हैं ना, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है जब बाल खींचे जाते हैं। आपने बचपन में कभी कभी देखा होगा, आपने किसी के बाल खींचते हैं, कितना पेन होता है, नसें खिंच जाती है। आप बिलीव कर सकते हैं प्रभु को उन्होंने बालों से खींचा था। आप पढ़ सकते हैं कैसे वो जो पूरी दुनिया को बता रहा था कि दूसरा अंत कैसे होगा, मैं कैसे आऊंगा, सारी बातें बता रहा था, और लोग उसके सामने बैठ के उसको मार रहे थे और कह रहे थे, प्रोफेसी कर, तुझे कौन मार रहा है? आपके बाजू में कोई थूकता है ना, आपको गुस्सा आता है, उसके मुंह पे थूका था, फेस पे। बहुत इजी है इस बातों को सुनना, पर जो थोड़ा सा गुजरा होगा ना, उसको पता रहेगा कितना पकड़ के रखा था उसने खुद को। नहीं यार, लोग उसे गालियां दे रहे थे। पतरस में लिखा है, उसने गाली सुन के गाली नहीं दी, उसको पकड़ा गया, उसको दाढ़ी से खींचा गया, उस पे थूका गया, उसको मार रहे थे कि और पूछ रहे थे, बता तुझे कौन मार रहा है? भाई मुंह पे थूकना टू मच है यार, ये टू मच है, इट्स टू मच। और वो चुप कर रहा था, वो चुप करके खड़ा था। जज के सामने कभी खड़े हुए हो? कभी कोर्ट केस फेस किया है? जज के सामने खड़ा था, सब लोग चिल्ला रहे थे, देख इसने ये किया है, उसने वो किया है, और वो चुपचाप से खड़ा था। सब लोग बरअब्बा
बरब्बा 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 को छोड़ो, बरब्बा को छोड़ो। और वो चुपचाप से खड़ा था, ये देख रहा था कि परमेश्वर बरब्बा जैसा व्यवहार मुझसे कर रहा है और मेरे जैसा व्यवहार बरब्बा से कर रहा है। किसी को बरब्बा से प्यार नहीं था, वो डाकू था। सबको यीशु से नफरत थी। पिलातू से लोगों को खुश करने के चक्कर में बोला ठीक है मैं कोड़े लगवाता हूं। अरे बहुत खतरनाक कोड़े थे वो। उन दिनों के कोड़े ऐसे होते थे, अगर एक भी लग जाए ना तो बहुत जगहों का मांस बाहर आ जाता था। आप सोचेंगे नो पास्टर आप काल्पनिक बातें कर रहे हैं, शायद ऐसा नहीं है। सिस्टर वहां से जाइए, वहां से जाइए। आप जानते हैं बाइबल कहती है वो पहचाना नहीं जा रहा था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ तो कुछ लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको देखा था वो कैसे मरा था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, इतना जख्मी व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है। यशायाह कहता है जब हमने उसकी तरफ देखा तो वो हमें इंसान की तरह लग ही नहीं रहा था। आप सोचो अगर एक व्यक्ति जो इंसान है, अगर वो इंसान की तरह दिख ही नहीं रहा है, मतलब देखा होगा अपने लोकल ट्रेन के नीचे लोग आ जाते हैं, पहचानने में नहीं आते कौन है यार, किधर का व्यक्ति है, पांव किधर है। मैंने कुर्ला स्टेशन पे अपनी आंखों से देखा है लोगों को गिरते हुए, कुछ नहीं मिलता, ओनली कीमा, कुछ नहीं मिलता। बाइबल कहती है जब उन्होंने उसकी तरफ देखा, वचन कहता है वो इंसान की तरह दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद वो उसको एक बहुत भारी लकड़ी देते हैं यहां पर रखने के लिए, और वो उठाता है। उठाते उठाते वो किसी और को कहते हैं इसका क्रूस उठा के चल, शिमोन कुरैनी। और अंत में जब वो क्रूस पे था, जब वो लकड़ी पे था, परमेश्वर का वचन कहता है उसके हाथ और उसके पांव पे कीले मारे गए। एक पांव ऐसे पांव पे रखा गया और एक कीला डाल दिया गया। दोनों हाथ थे, उन पे कीलों पे डाल दिया गया। और वहां पर जब वो था, उससे पहली बार कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां देखिए, जब वो लकड़ी पे था उसने कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही प्रार्थना वो गत्समनी में कर रहा था। हे परमेश्वर, हे पिता, ये प्याला हटा। क्या था प्याले में? पाप, श्राप, बीमारियां। अरे यीशु आपके लिए 1000 बार मरने के लिए तैयार था, लेकिन वो ये प्रार्थना क्यों कर रहा था? ये प्याला हटा, तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु जानता था ये प्याला नहीं है, ये पाप है, और जब मैं अपने सारे ये पाप अपने ऊपर उठाऊंगा, परमेश्वर मुझसे नाता तोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति के साथ नाता नहीं रख सकता जो वो पाप में है, जो उसके ऊपर पाप है। इसलिए जब वो यीशु मसीह क्रूस पे गया, सारे पाप उसके ऊपर डाल दिए गए। खुदा ने अपनी नजर हटाई, इसलिए उसने कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपका खुदा इतना कमजोर नहीं है कि वो गत्समनी में बैठ के दुआएं कर रहा था कि मुझे मरना नहीं है। अरे वो आपके लिए 1000 बार मर सकता है, लेकिन वो 6 घंटे के लिए बाप से अलग नहीं होना चाहता था। उसके बाद बाइबल कहती है उसने कहा, एक चोर को, एक चोर उसके बाजू में था, वो बातचीत कर रहे थे, यदि तू मसीह है तो हमें बचा, हमें संभाल। दूसरा कहता है, हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई पाप नहीं किया। हे प्रभु, जब आप आए अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। यीशु कहता है, मैं तुझसे कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। टुडे यू आर विथ मी इन पैराडाइज। आदम ने पाप किया, माना नहीं, निकाल दिया गया। तू मान रहा है ना? तू आज चल, तू आज मेरे साथ आ सकता। आप बिलीव कर सकते हैं, जब यीशु पैराडाइज में गया होगा, स्वर्गलोक में गया होगा, सब लोग उस चोर को देखते होंगे,
कोई किसी ने से पूछा होगा, आप यहां कैसे? आपने बपतिस्मा लिया है, बाइबल पढ़ा था, अन्य भाषा बोला था, यहां कैसे आए हो? इसने कहा तू आ सकता है। मैं इसके लिए आया हूं, मैं इसकी वजह से आया हूं। आप बिलीव करिए, यहां जितने भी लोग हैं, आपके परिवार में अगर कोई भी प्रभु में नहीं है, इतनी दुआएं और उपवास के बाद भी कभी हारिएगा मत। यह हो सकता है कि जीवन की आखिरी सांस में कोई बचाया जाए। नेवर बिलीव कि मेरा परिवार कठोर है। यह हो सकता है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण में कोई अपना जीवन प्रभु को दे दे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। जीसस, उनको पता नहीं है वो आपको मार रहे, उनको पता है वो मुझे मार रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि मैं कौन। हे पिता, इन्हें माफ कर। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह ये कह रहा था हे पिता इन्हें माफ कर, उस समय उसके हाथ फैले हुए थे। बाइबल कहती है वो बैल और बकरों के लहू से लेकर परम पवित्र स्थान में नहीं गया है, उसने अपने ही लहू से हमारे लिए छुटकारा मांगा है। यीशु के हाथ में खून था और वो खून उसके हाथों में था और वो प्रार्थना कर रहा था, पिता इन्हें माफ कर। आप बिलीव करेंगे, ये हमारा महायाजक है जो बैल और बकरों के लहू से नहीं, अपने लहू को लेके हमसे हमारे लिए माफिया मांग रहा था। डोंट बिलीव कि सिर्फ आप अपने कन्फेशन से माफ किए गए हो, ये भी विश्वास करना सीखो उसने माफी मांगी है इसीलिए माफ किए गए। मूसा एक व्यक्ति 20 लाख लोगों के लिए माफी मांगता था, इजरायली माफ होते थे। यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना की, हम सब माफ हुए हैं। हालेलुया। मैं प्यासा हूं, वह परमेश्वर जिसे पानी को 2 हिस्सों में बांटा और एक को ऊपर भेज दिया, वो परमेश्वर जिसे लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, यर्दन को उसने 2 भाग कर दिया, मूसा की चट्टान में से पानी निकाला, पानी पे चला। वो कहता है मैं प्यासा हूं। पानी, आप कैसे प्यासे हो सकते हैं? हां, मैं प्यासा हूं क्योंकि मैं उंठेला गया हूं। मैं उंठेला गया हूं। I thirst। मैं उंठेला गया हूं, इसलिए मैं प्यासा हूं। मैं प्यासा हूं अपने बाप का, मैं प्यासा हूं अपने लोगों का। यह वही खुदा है, यह वही वाहिद खुदा है जिसे पानी को 2 हिस्सों में बांटा था। यह वही खुदा है जिसे लाल समुद्र 2 भाग किया। यह वही खुदा है जिसे यर्दन का 2 भाग कर दिया। यह वही खुदा है जो चट्टान में से पानी निकालता था। यह वही खुदा है जो पानी पे चला था। और वही खुदा कहता है मैं प्यासा, क्योंकि वो उंठेला गया था, उसकी जिंदगी निकाली गई थी। हालेलुया। पूरा हुआ, पूरा हुआ। It is finished। तुमने पाप किया, पाप के कारण बीमारी आई, पाप के कारण गरीबी आई, पाप के कारण श्राप आए, पाप के कारण तुम अकेले हो गए। सब कुछ मैंने अपनी देह में पूरा किया है। इसीलिए पौल कहता है जो काम व्यवस्था पूरी न कर पाई, परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र की देह में पूरा किया। जो पाप को जानता भी नहीं था वो हमारे लिए पाप ठहरा और उससे अपना सब कुछ आपका लेकर उसने कहा पूरा हुआ। इट इज फिनिश। कोई श्राप नहीं है आप पे। अब यू आर फ्री। हम आज आजाद हुए हैं, हम इन्हीं दिनों में आजाद हुए हैं। हालेलुया।
हे यूहन्ना, ये तेरी मां है, इसे ले जा। 6th वर्ड, खुद दर्द में है पर दूसरों को देख रहा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो खुद पेन में रहते हैं, खुद हर्ट होते हैं, उसके बाद भी आप दूसरों को इनकरेज करते हैं। आप जानते हैं यीशु ने यह नहीं कहा यूहन्ना मरियम को ले जा और पतरस को बोल वो रखेगा, आंद्रियास को बोल वो रखेगा। आप जानते हो यूहन्ना कौन था? 72 चेले थे यीशु के पास, उसने उनको सेवकाई के लिए भेजा। 12 थे, उसको शिक्षा दी। 3 थे, उनको दुआ में लेके गया, अपना रेवलेशन दिया। लेकिन एक यूहन्ना था जो कहता था मैं वो हूं जिसे खुदा प्यार करता है। जो लोग परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमेशा अपनी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपता है, हमेशा। और लास्ट वर्ड, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूं। यहां देखिए, इस दुनिया को खुदा ने बनाया और उसी परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। उसी परमेश्वर ने लाल समुंदर 2 भाग किया। उसी परमेश्वर ने एलिया के कहने पे आग भेजी। उसी परमेश्वर ने दानियल के शेरों का मुंह बंद कर दिया। वही खुदा, बाइबल कहती है, शद्रक मेशक अबेदनगो के आग के भट्ठे में आया। वही खुदा अब कहता है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। अरे कौन मार सकता है उसे? कौन मार सकता है उसे? ये नहीं कहा मुझे मार दो, उसे कहा मैं देता हूं। कौन मारेगा बाप को? बाप है वो, कौन मार सकता है उसे? 10 अध्याय यूहन्ना में कहता है कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं ले सकता, मैं खुद देता हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, और एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए खुद अपना प्राण देता है। अरे कौन मार सकता है जो खुद जीवन है? मौत उसे निगल नहीं सकती। एक लड़का था, सुनिए, उसने आग को देखा, आग को कहता है कितने ताकतवर हो आप। एक लड़का था, आई एम सॉरी, आग नहीं, उसने लोहे को देखा और लोहे को देख के कहता है यार तू कितना ताकतवर है, जिस पे गिरता है मर जाता है। लोहा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं इतना ताकतवर नहीं हूं, आग बहुत ताकतवर है, मुझे उठा के आग में डाल दो, मैं जल जाऊंगा, पिघल जाऊंगा। अच्छा आग, आप कितने स्ट्रांग हैं, लोहे को पिघला देते हैं। आग ने कहा नहीं, मेरे ऊपर पानी डालो, मैं खत्म हो जाऊंगी। तो पानी आपसे ज्यादा स्ट्रांग है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पानी के पास गया, पानी आप इतने स्ट्रांग हो, आग को खत्म कर देते हो। बोलता है मैं स्ट्रांग तो हूं, लेकिन अगर मेरे को निकाल के फर्श पे डाल दो, सूरज की रोशनी मेरे को सुखा देती है। तो किसके पास जाऊं? सूरज के पास। सूरज, आप इतने स्ट्रांग हो, पानी को सुखा देते हो। हाँ मैं तो स्ट्रांग हूं, लेकिन बादल मुझे छुपा देते हैं। बादल, आप सूरज को छुपा देते हो। हाँ, लेकिन हमारे साथ भी एक इशू है। क्या? हवा जहां चाहे हमें उड़ा के लेके जाती है। तो हवा के पास जाऊं? बिल्कुल। हवा, आप इतने स्ट्रांग हो, बादलों को उड़ा के लेके जाते हो। हाँ स्ट्रांग तो मैं हूं, लेकिन एक इशू है, जैसे मैं पहाड़ पे टकराती हूं, खत्म। पहाड़, आप इतने स्ट्रांग हो। बोला हम तो हैं, लेकिन हमसे एक और भी स्ट्रांग है, इंसान चढ़ के तोड़ रहा है। ओके, सो इंसान, आप इतने स्ट्रांग है, पहाड़ों को तोड़ देते हैं। हाँ मैं मजबूत हूं, लेकिन एक है जो हमको भी नहीं रुकने देती। कौन? मौत। बहुत स्ट्रांग है, पूरी जिंदगी भर घमंड करते हैं, लेकिन एक दिन जब वो आती है ना, खत्म हो जाते हैं। अब वो मौत के पास जाके कहता है मौत आप इतने स्ट्रांग हो? वो कहती है बिल्कुल, हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन एक चीज हमारे साथ बड़ी डिफरेंट हुई है। 3 दिन 3 रात हम एक आदमी पे चढ़ के बैठे थे, उसने हमें हराया है। उसका नाम क्या है? His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. अरे कौन मार सकता है उसको? कौन मार सकता है? कौन मार पाया?
इजबिल मार पाई? फिरौन मार पाया? नबूकदनेस्सर मार पाया? राजा हेरोदेस मार पाया? कोई नहीं मार सकता। शैतान मार पाया उसे? शैतान एक कुत्ता है, उसकी चेन खुदा के हाथ में है, जितना डील देगा उतना ही भोगता है वो। यस, ही इज लाइक अ डॉग। वो अकेला है जो राज्य करता है। मरा नहीं है, खुद अपना जीवन दिया है। पिलातुस हाथ धो रहा है, मैं इसके आदमी के खून से निर्दोष हूं। मैं उसको बोलता, भाई तू भी रॉन्ग थियोलॉजी में, पानी से पाप नहीं धुलते। जो तेरे बाजू में खड़ा है ना, उसी के लहू से शुद्ध होती हो तुम। और उसके बाद उसकी बॉडी नीचे उतार दी गई। 3 दिन 3 रात वो पड़ा था। और 3 दिन 3 रात के बाद जब लोग उसके पास गए, गौरंग ये है ना, ये एक आर्क ऑफ द कवेनेंट है। पुराने नियम में मूसा का तंबू होता था ना, उसके अंदर एक बॉक्स रहता था, ऐसे स्वर्गदूत रहते थे। ऐसे देखा था आपने? ऐसे स्वर्गदूत होते थे। फेलोशिप। क्या हुआ? स्वर्गदूत ऐसे रहते थे, आपने देखा? अब ऐसे था। जब वो कब्र पे गई, लिखा है एक स्वर्गदूत उसके पांव के जगह पे था और एक सर की जगह पे था। पुराने नियम में बॉक्स के ऊपर ये स्वर्गदूत बैठे थे, बॉक्स के अंदर 10 वचन होते थे। कब्र में वचन था। और वो बैठे हुए थे। मरियम कहती है, कहां है वो? मरियम को कहते हैं, तुम एक जिंदा को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो? जाओ, वो जी उठा है। पास्टर बेनी हिन वेनेजुएला में बताते हैं, ये वचन मर गया, कब्र में रख दिया गया, और जब वो तीसरे दिन वहां देखने आई, वो वचन जी उठा था। और प्रभु का वचन कहता है, उसके बाद उसने अपने आप को जीवित दिखाया। 40 दिन 40 रात वो हमारे बीच में रहा। मच्छी भी खाई। मच्छी खा के देखो, फिश बना रहा था वो। और उसके बाद वो उठा लिया गया। और वही खुदा बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। आई होप आपने आज एंजॉय किया। एक्चुअली मुझे आज 7 वर्ड्स प्रीच करने थे। मैंने सोचा मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के डेज से ही, मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं क्रॉस का प्रीचर रहा हूं। आज भी आप बिलीव करिए, आपको लगेगा मैं घमंड कर रहा हूं। मैंने आज के दिन कम से कम 35 इनविटेशंस स्वीकार नहीं किए। 35, मुझे 35 जगहों से इनविटेशंस थे कि पैशन वीक में ही आपको आना है। और सबसे ज्यादा मुझे इनविटेशंस थे एमपी से, मध्य प्रदेश से, कि आप आइए, आप आइए, क्योंकि उनको एक चीज पता है, ये गॉस्पल बहुत अच्छे से प्रीच करता है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही गॉस्पल प्रीचर रहा हूं। टीचिंग्स मिनिस्ट्री में मैं अभी 7-8 साल से मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि बहुत सारे क्रिश्चियंस की जो ज़िंदगी है ना, उनकी जो लाइफ की क्वालिटीज़ है बहुत पुअर है। घर में अलग हैं, यहाँ अलग हैं। तो इसलिए मैं, प्रभु ने मुझे फिर मिनिस्ट्री में धकेला नहीं, और मैं खुशी से आया हूँ।
लेकिन मैं स्टार्टिंग से है ना गॉस्पल प्रीचर रहा हूं, लोगों को यीशु के बारे में बताना। बॉम्बे में एक प्लेस है जिसका नाम है हिंद माता। हम लोग वहीं पर खड़े होके गॉस्पल प्रीच करते थे, ट्रैक्स बांटते थे, और मेरे पास यीशु मसीह कौन है की एक पिक्चर होती थी, पिक्चर सीडी। उन दिनों में सीढ़ियां बनती थी, सीढ़ियां व्हाइट कलर की सीढ़ी होती थी, हम लोग बना बना के लोगों को देते थे। फिर जब प्रभु ने देखा कि मैं किसी प्लेटफॉर्म का भूखा नहीं हूं और ना ही मैं प्रभु से यह कहता हूं कि मुझे कोई पोजीशन चाहिए, तब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे चर्च दी कि नाउ डू अ पास्टरल मिनिस्ट्री। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद। आई होप आपने आज कुछ लर्न किया होगा, आपने समझा होगा हर जो वर्ड जो क्रॉस पे कहा गया है वो ऐसा ही नहीं है। अब बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। कभी हम लोग विदाउट एनी कैमरा और बहुत ही रिलैक्स होके विदाउट फूड फास्टिंग करके यहां आएंगे, मैं आपको बताऊंगा वो दिन, और हम इन्हीं 7 वर्ड्स को मैं आपको फिर से बताऊंगा, और आप ट्रस्ट कीजिए मुझे एक एक वचन को समझाने के लिए, क्रॉस का एक एक वचन समझाने के लिए मुझे कम से कम 1.25 घंटे चाहिए, कम से कम। अगर हम चाहें तो हम 2 दिनों का उल्लासनगर में कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या बॉम्बे में। ओनली 7 वर्ड्स, ये इतने डीप हैं। ये तो मैंने आपको बताया वो क्या बोल रहा था, पर आपको ये नहीं पता है शायद उस टाइम पे उसके हृदय में क्या चल रहा था। ये इतना गहरा है, इतना गहरा है। मतलब मुझे लगता है आप है ना उस मीटिंग में अगर आप आओ तो आपके पास आपका नैपकिन, आपका रुमाल जरूर लेके आना। आप इतना रोएंगे सुन सुन के, आप कहेंगे पास्टर हम तो इतना हल्के से लेते हैं, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, बस में बचाया गया। मुझे नहीं पता था कि जीसस ऐसे गुजरा है। मैंने इस किताब के अंदर एक बात लिखी है कि जब वो क्रूस उठा के चल रहा था और उसका खून बह रहा था, मैं ये बिलीव करता हूं स्वर्गदूत उसके हर ब्लड का ड्रॉप कैरी कर रहे थे। उसके हर ब्लड का वो जो ड्रॉप्स है ना, जहां जहां वो गिर रहा था, वो सब कैरी कर रहे थे। ये सब आत्मा में है। आप कहेंगे लिखा कहां है? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। क्या लिखा है बाइबल में? जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया है, ऐसी बातें परमेश्वर ने। हमें लगता है ये वचन जो है ना, ये स्वर्ग के विषय में है। स्वर्ग में जाएंगे तो उसके बाद आप आराम से पढ़ो, उसके नीचे लिखा है और परमेश्वर ने वो बातें आत्मा के द्वारा प्रकट की हैं। मतलब वो वचन जो है वो स्वर्ग के लिए नहीं है, वो अर्थ के लिए है कि प्रभु आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो कभी आपने सोची भी नहीं होंगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। खुदा आपके साथ है।